रीना और सिया दोनों को कुछ गुंडों ने अगवा कर लिया था। गुंडों ने रीना के माता पिता से कहा कि वे एक कठिन फैसला करें, वे किसे बचाना चाहते हैं, हाल ही में घर लौटी असली बेटी सिया को या फिर उस रीना को जिसे उन्होंने सालों तक अपनी बेटी समझकर पाला है। माँ परेशान हो गई, लेकिन बड़े भाई ने कहा रीना तो नाजुक है, महंगी जिंदगी में पली है, वह इस तरह की यातना नहीं सह पाएगी। सिया तो गाँव में पली बड़ी है, वह सह लेगी, पहले रीना को बचा लो, सिया को बाद में छुड़ा लेंगे। दूसरे भाई ने भी यही राय दी। रीना तो हाल ही में प्रतिभाशाली चित्रकार प्रतियोगिता के शीर्ष 10 में आई है, अगर वह विजेता बनती है तो हमारे चौधरी परिवार का नाम 4 बड़े परिवारों में शामिल हो जाएगा। तीसरे भाई ने जोड़ा सिया तो एक गाँव की सीधी सादी लड़की है, उससे परिवार को कोई फायदा नहीं होगा। आखिरकार स्वार्थ और लालच के बीच माँ ने भारी मन से फैसला लिया और रीना को छुड़ाने का आदेश दिया। गुंडे ने वादा निभाया और रीना को छोड़ दिया। माँ ने भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही पैसे जुटाकर बाकी लड़की को भी छुड़ाएंगे। जैसे ही माँ, भाई और रीना वहाँ से निकले, गुंडे सिया को मारने की तैयारी करने लगे। तभी घर का वफादार नौकर कुछ अंगरक्षकों के साथ वहाँ पहुँच गया और सिया को बचा लिया। तभी सबको पता चला कि सिया कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े बिजनेस समूह सनशाइन ग्रुप की एकमात्र उत्तराधिकारी है। असल में सिया को बचपन में सनशाइन ग्रुप के मालिक ने गोद ले लिया था और वही उसकी परवरिश कर रहे थे। एक दिन जब वह अपने गोद लिए बड़े भाई अर्जुन के साथ गांव में आराम कर रही थी, तभी उसके असली माता पिता वहां पहुंचे और उसे अपनी खोई हुई बेटी समझकर घर ले आए। लेकिन गलती से उन्होंने सोचा कि सिया गांव की लड़की है और रीना उनकी असली बेटी। माँ बाप ने बहुत वादे किए कि वे अपनी बेटी को कभी तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन घर पहुंचते ही सिया को एहसास हुआ कि यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है। थोड़े समय बाद नौकर ने बताया कि अर्जुन की कैंसर से मौत हो चुकी है और अब सिया सनशाइन ग्रुप की एकमात्र वारिस है। उसे यह भी बताया गया कि अगले दिन प्रतिभाशाली चित्रकार प्रतियोगिता का फाइनल है और असली विजेता रीना नहीं बल्कि सिया है। शाम को सिया अपने घर चौधरी निवास पर अपना सामान लेने लौटी तो उसने देखा कि सब रीना का जन्मदिन मना रहे हैं। हंसी मजाक, केक, तोहफे और उसे कोई याद तक नहीं कर रहा। बड़ा भाई हंसते हुए बोला, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो, तुम ठीक ठाक तो हो ना? दूसरे भाई ने कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, जो था सब तुम्हें छुड़ाने में खर्च हो गया। सिया को अब पूरी सच्चाई समझ आ गई, वे लोग उसे कभी बचाना ही नहीं चाहते थे। उसने कहा, मैं ही तुम्हारी असली बेटी हूँ। सिया ने रीना को एक थप्पड़ मारा और कहा, आप मेरी माँ हैं, इसलिए आपको नहीं मार सकती, लेकिन आपने मुझे उसकी खातिर मारा तो मैं आपकी ये चोट उसी को लौटा रही हूँ। पिता गुस्से से आगे बढ़े तो सिया बोली, अगर आपने मुझे मारा तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। भाई चिल्लाया, सिया तू क्यों हमेशा रीना को नीचा दिखाती है? उन्हें क्या पता था कि जिस रीना को वे सिर पर बिठाए हुए हैं वही सबसे चालाक थी। वह सिया को नीचा दिखाने के लिए हर बार झूठे नाटक करती, कभी सिर दर्द का बहाना बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती, कभी सिया का गिफ्ट छीन लेती, कभी खुद गिरकर दोष सिया पर मढ़ देती और घर वाले हर बार उसकी बात पर यकीन कर लेते। सिया के लिए वह घर अब नर्क बन चुका था। उसने तय किया कि वह हमेशा के लिए उस घर को छोड़ देगी। पिता ने कहा, अगर तू गई तो इस घर में कभी कदम मत रखना। सिया ने अपना सामान समेटा, लेकिन रीना ने चाल चली। वह सिया के कमरे